अच्छा, हम में यहाँ पे जब भी कोई बीमार होता है या किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है तो ज़्यादा हेल्प कर सकें ना सकें, लेकिन एक दूसरे के बच्चे ज़रूर सँभाल लेती हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ खाने में ज़रूर बना के भेज देती हैं ताकि हेल्प हो जाए। 1-2 इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मैं घर में आई तो उस्मान ने बताया उनके बड़े ही अच्छे फ्रेंड की वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मैंने उस्मान से कहा कि आप जल्दी से उन्हें फ़ोन करें। उन्होंने बताया कि आज इफ्तारी हम भेजेंगे। किचन थोड़ा मेसी हुआ हुआ था तो सबसे पहले मैंने कहा चलो थोड़ा-सा किचन समेट लेते हैं और साथ-साथ बनाते हैं इफ्तारी। देर काफ़ी हो गई हुई थी तो मैंने कहा चलो फटाफट क्विक सारे काम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज हमने कैसे बनाई इफ्तारी। शेल्फ वगैरह साफ़ की, बर्तन समेटे और फिर मैं आ गई जी चूल्हे वाली साइड पे। चूल्हा साफ़ करने के बाद जी मोहम्मद और मेहदी का फुटबॉल क्लब था। उन्होंने थोड़ा लेट आना था और जब भी मोहम्मद आता है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो मैंने कहा जल्दी से उनके लिए बनाते हैं रोटी और थोड़ा सा चिकन फ्राई करते हैं। तो पराठा रोल उन्हें रोटी में रोल बना के दे दूंगी। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा था मैंने साथ ही साथ बिरयानी के लिए प्याज काट लिया और उसे ब्राउन होने के लिए रख दिया। यहाँ पे आई तो उस्मान जी रोल बना रहे थे उनके लिए और मैंने कहा साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं वो क्लियर कर देती हूँ। मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। कभी कभी अगर मुझे बहुत ज्यादा काम हो या मैं बिजी हूँ और उनको खिलाने का टाइम ना हो तो मैं फटाफट उनको ऐसे ही चिकन और रोल बना के दे देती हूँ, तो वो बड़े शौक से मजे से खा लेते हैं। अच्छा, डिश वॉशर में लगाने वाले बर्तन लग चुके हुए थे लेकिन हाथों से धोने वालों को मैंने जल्दी जल्दी किया साफ। सिंक अपना साफ किया। सिंक जब हो गया साफ तो बड़ी हैप्पी हो गई जी। हाफ ही सफाई मेरी खत्म हो गई थी और हाफ ही रह गई। और दूसरी साइड पे जी मैंने चढ़ाया हुआ था पास्ता के लिए पानी और उसमें डाल दिया पास्ता। जो प्याज ब्राउन हो रहा था उसमें डाल दिया जी मैंने चिकन और जी आ गई दूसरी साइड पे उसकी बाकी चीजों की कटिंग वगैरह करनी है। चिकन जब हल्का हल्का शैलो ब्राउन हो गया था तो उसमें जी मैंने ऐड कर दिए टमाटर और जब मैं आ गई थी पास्ता की साइड पे। पास्ता मेरा बॉयल हो चुका था तो मैंने कहा चलो जी उसको पानी निकाल लेते हैं उसमें से। उस्मान ने आके कहा कि जी तुम नहीं सही निकाल रही, लाओ मैं निकाल के देता हूँ। यहाँ पे मुझे इतनी हंसी आई कि उन्होंने क्या पानी निकाला और आधे से ज्यादा पास्ता इस सिंक में गिरा दिया। मैंने कहा आप अब तो अपनी तरफ से बड़ी मुझे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं निकालने आ रहा, लाओ मुझे बता दो मैं कर देता हूँ। लेकिन चलें कोई नहीं, जब भी जल्दी होती है ना कोई नया काम तो लाजमी ही खुल जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको समेटा वगैरह यहाँ से सारा और फिर मैं आ गई जी दूसरी साइड पे। बिरयानी की जो गार्निश की कटिंग वगैरह करनी थी उसमें धनिया मिर्चें टमाटर जो भी सब चीजें काटनी थी वो सारी काटी, इमली का पानी किया और जी मैं आ गई चावलों वाली साइड पे। चावलों का पानी बॉयल हो गया था तो उसमें चावल वगैरह ऐड किए। यहाँ पे दूसरी साइड पे उस्मान ने मुझे फ्रूट चाट की कटिंग कर दी थी तो मैंने उसमें जो भी चीजें ऐड करनी थी वो कर ली। बिरयानी का सारा जो दम वगैरह लगाना था, लेयरिंग लगानी थी, उसके ऊपर गार्निशिंग करनी थी, फिर मैंने वो की और उसे लगा दिया दम पे। और अब आ गई थी पास्ता की बारी जी। पास्ता के लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन को मैंने ऑयल में फ्राई किया। उसमें नमक मिर्च धड़ा मिर्च थोड़ी बहुत हल्के फुल्के से मसाले, में बहुत ज्यादा मसाले नहीं ऐड करती पास्ता में, वो चीजें ऐड की। और मैंने कहा जितनी देर में चिकन ब्राउन हो रहा है मेरा हल्का हल्का, मैं उतनी देर में लस्सी बना लेती हूँ। मैं मैंगो लस्सी रेडी की और पास्ता में मैंने ऐड कर दी सारी की सारी वेजिटेबल। जितनी देर में वेजिटेबल हल्की से सॉटे हो रही थी मैंने अपनी जी सॉस कंप्लीट कर ली पास्ता की और पास्ता ऐड कर दिया बीच में। यहाँ पे जी एंड पे मैं डालती हूँ इसमें स्प्रिंग अनियन और जी मेरा पास्ता ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडी हो गया था तो मेरे पकौड़ों की बारी आ गई। मैंने जल्दी से पकौड़े रखे और दूसरी साइड में मुझे लग रहा था लस्सी थोड़ी कम है, थोड़ी और बनाने वाली है। मैंने लस्सी बनाई और मेरे पकौड़े इतने मजेदार क्रंची बने कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, दोबारा पकौड़े